अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मार्च में होनी थी ओडीआई सीरीज। जी हाँ, और उसको लेकर शेड्यूल के लगभग तय थे और वो मैचेस होने थे यूएई में। क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि 5 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर अफगानिस्तान ने जो है यूएई को अपना एज अ होम कहीं ना कहीं नियुक्त किया, वहाँ पर उनके सारे होम के मैचेस होंगे। तो मार्च में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज होनी थी ओडीआई की, जिसको लेकर कल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक अपना जो स्टेटमेंट है वो जारी किया कि हम ये अफगानिस्तान के खिलाफ ये मैचेस नहीं खेल सकते। उसके पीछे एक सिंपल सा उन्होंने रीजन दिया कि जो अफगानिस्तान में जो वुमेन्स क्रिकेट को जो खेलने का जो अधिकार छीन लिया गया है उससे रिलेटेड उसके प्रोटेस्ट के तौर पर हम उनके खिलाफ, उनके मेंस टीम के खिलाफ भी कोई भी क्रिकेट का जो रिलेशन है वो रखना नहीं चाहते या फिर नहीं खेलना चाहते। ये उनका तरफ से स्टेटमेंट आया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी सारा, ये जाहिर सी बात है, ये मुद्दा काफ़ी गर्म हुआ। फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी इसमें लेकर एक स्टेटमेंट आया जो हमने आपके सामने रखा था, वो सब आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद एक प्लेयर्स से भी यहाँ पर जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से अपनी बात और राय इस चीज़ों पर रखी। आप कह सकते हैं फिर लोगों की अपनी राय, सबकी अलग अलग अपनी इस कॉन्टेक्स्ट पे राय रही है। उसी से रिलेटेड हमारी डेली क्रिकेट की इस पर क्या राय है, क्या ये फेयर है या फिर अनफेयर डिसीजन है, ये आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब ये ऑस्ट्रेलिया स्टेटमेंट जारी किया उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वो कौन कौन से प्लेयर्स थे जिनकी तरफ से इस चीज का विरोध किया गया? नहीं, जरूर देखिए, अगर प्लेयर्स की बात करें तो नेशनल साइड के प्लेयर्स यहाँ पर शामिल है। जी हाँ, और वो भी है जो बिग बैश भी खेलते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर कहा है, नवीन उल हक है यहाँ पर, राशिद खान जैसे प्लेयर है, हशमतुल्लाह साइदी, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, इन जैसे प्लेयरों ने इसके सवाल खड़े किए हैं जी। उन्होंने नाराजगी जताई है एक तरीके से। और राशिद खान ने तो आगे फ्यूचर में खेलने से भी अपने पर ये खड़ा किया है जी हाँ, कि वो आगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं बिग बैश में। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अगर इस तरीके से होगा, इस तरीके से अगर हमसे खेला हमारे साथ नहीं जाएगा, अगर इस वे में पॉलिटिक्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा इस क्रिकेट में, तो ये बहुत एक अजीब सा सिचुएशन बन जाता है, जिसके बारे में वो आगे टीम को, जो बिग बैश में जिस टीम से खेलते हैं, तो फिर अलग होना ही पड़ेगा, अपार्ट होना ही पड़ेगा उससे। वही नवीन उल हक ने भी इसकी क्रिटिसाइज जरूर किया था इस डिसीजन को। हशमतुल्लाह शाहिदी जो कि ओडीआई और टेस्ट के कप्तान हैं, जी हाँ, इन दोनों फॉर्मेट के, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई थी। जी हाँ, तो कई सारे प्लेयर्स ने कहा कि आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट में इन्वॉल्व ना करें तो बेहतर होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। और दो तीन प्लेयर्स ने जो है वो बिग बैश में आने वाले टाइम पर खेलने से भी मना कर दिया। और राशिद खान ने भी ये कहा है कि फ्यूचर में मैं भी कंसिडर करूंगा कि मैं बिग बैश में खेलूंगा या फिर नहीं। अगर हमारे साथ खेलने में उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे खुद बोलने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो फील होता है, तो फिर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी को वहां पर अनकंफर्टेबल फील हो, और मैं बिग बैश से अपना नाम जो है वापस लेने के बाद में सोचूंगा जरूर। ये सब बयान आए थे अफगानिस्तान के प्लेयर्स की तरफ से। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कहा था कि ये बहुत ही अनफेयर और अनएक्सपेक्टेड रहा है, जिसके बारे में हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात जरूर करेंगे और साथ साथ में आईसीसी के पास भी मैटर हम लेकर जरूर जाएंगे। तो ये उनका तरफ से स्टेटमेंट और ये इनकी तरफ से जो भी डिफेंड में चीजें कही गई वो बातें थी। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा स्टेटमेंट एंड कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो एंड सबसे पहले यहाँ पर आपकी क्या राय है इस चीज से रिलेटेड, जो कि हमारी डेली क्रिकेट की राय है? नहीं, जरूर देखिए, अगर पहली बात करें तो ये डिसीजन जो है, ये अगर आपको दिक्कत है तो ये कहाँ जाके सॉर्ट आउट होगा? ऑस्ट्रेलिया को अगर दिक्कत हो रही है, वहाँ की क्रिकेटिंग गवर्निंग बॉडी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप जाकर आईसीसी से बोलिए ना। आपने जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी, अभी हाल ही में मीटिंग हुई है, लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी आईसीसी की, तो वहां पर आपको ये बोलना चाहिए था कि आई एम सॉरी, हम ये सुपर लीग का जो मैचेस हैं रिमेनिंग, हम वहां नहीं खेल सकते। आप वहीं पर क्लियर कर देते कि नहीं खेलेंगे हम, ऐसा होगा वैसा होगा, हमारी ये दिक्कतें हैं, तो वो सारे मेंबर्स वहां मिलकर ये फैसला ले लेते। लेकिन आपने वहां तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से दरवाजे से आप निकल गए। उसके बाद कुछ महीने बाद आपको अचानक से आपके अंदर का एक ह्यूमैनिटी जागा और आपने यहाँ आकर ये बोल दिया। लेकिन तब नहीं बोला जहां पर जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पर। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट का अगर इशू है तो गवर्नमेंट को देखेगी, गवर्नमेंट का काम करेगी। लेकिन आपका काम क्या था? आपका काम आईसीसी को बोलना है, ना कि अफगानिस्तान को जाके बोलना है कि अफगानिस्तान क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये अजीब है। अब ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर ये सब चीजें ठीक होती अगर आपका जो स्टैंड है वो हिपोक्रेसी टाइप का नहीं होता। क्लियर कट यहाँ कहना चाहूंगा, बहुत सारे, इसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि बहुत सारा दोगलापन हो जाता है। आप एक जगह कुछ और अपनी स्टेटमेंट रखते हैं, दूसरी जगह आपका रवैया कुछ और होता है। ये हिपोक्रेसी लेवल का मामला हो गया। अफगानिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट टीम को खेलने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर उनके क्रिकेट पे उनकी कहीं ना कहीं फ्रीडम पे बैन है। वो सब चीजें बिल्कुल सही हो, अपनी जगह बिल्कुल सही, उनको इस तरह के मौके
मिलने चाहिए, इसमें कोई तरह नहीं है, इसमें डेलीगेट की कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस पे स्टैंड हमारा जो ये स्टैंड है वो इस चीज पे है कि आप मेंस क्रिकेट टीम के साथ भी खेलने से मना कर दे रहे हैं। मना कर दिया ठीक है, लेकिन इसका हिपोक्रेसी लेवल का दूसरा जो फेस है वो भी आपके सामने रखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। एंड पॉइंट टू पॉइंट आप शुरू करिए कि यही ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के मेंस से दिक्कत हो रही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन पे वो अलग अलग टीमों के सामने जरूर खेल। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको छोटी टीमों से ज्यादा ही प्रॉब्लम नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया की ये रिवायती रही है, अंदाजी रहा है उनका, इतना घटियापन रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग गवर्निंग का। आयरलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप कितने दौरे करते हैं? जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ आप कितना खेलते हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू, अगर हम देखेंगे बिग फोर, अगर हम देखें उनके दूसरी टीम्स के मुकाबले, अगर आप उनके लिए आप इतना करते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है आपको? यहाँ क्या आपका वो जो ज़मीर है, इंसानियत है, वो जागता क्यों नहीं? जिन टीमों के खिलाफ आप आते क्यों नहीं है खेलने के लिए? आप तो पूछते तक नहीं है, आप तो इन्हीं टीमों को नहीं पूछते, तो आपको इन सब से क्यों प्रॉब्लम है आखिर? और एक चीज यहाँ मैं जल्दी से बोलना चाहूंगा, एक पॉइंट तो यही हो गया, इन सब टीमों के खिलाफ तो आप पता नहीं क्या, आप तो समझते हैं ये बीमार टीम है, 4 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, बिल्कुल सही। और अब एक पॉइंट और आ जाता है, चलिए ठीक है, अब आपको कोई इस सवाल का जवाब दे दे, अब आपको ये करना चाहिए था कि अफगानिस्तान के साथ साथ जो भी क्रिकेट खेलता है हम उसके खिलाफ भी नहीं खेलेंगे। जी हाँ, ये स्टैंड होना चाहिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ, आप उस मेंटेलिटी के खिलाफ है ना, कि वुमेन्स वाली मेंटेलिटी के खिलाफ आप जा रहे हैं कि वुमेन्स को वहां पर क्रिकेट ग्रो नहीं हो रहा है, खत्म कर दिया गया है, ये वगैरह वगैरह, तो फिर आप उनके खिलाफ भी कैसे खेल सकते हैं जो अफगानिस्तान को इस बेस पर सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ, आप जो अफगानिस्तान के साथ टीम्स खेल रही हैं, आप उनके खिलाफ फिर कैसे खेल रहे हैं? आप उनके खिलाफ नेगलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? एक बहुत मशहूर कहावत है यहाँ पर कि इंसान जो है अपनी ताकत उन्हीं के खिलाफ ज्यादा दिखाता है जो उनसे कमजोर होते हैं, जो उनसे छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं। बराबरी के सामने भी उनकी बहुत ज्यादा हिलती है, और ऊपर की बात हो तो उनकी बच्चे होते हैं तो वो चाटने ही लग जाते हैं। यहीं पर मैं एग्जैक्टली यही चीज कह रहा हूँ, यहीं पर अगर अफगानिस्तान क्रिकेट की जगह पर मान लीजिए इंडियन क्रिकेट होता, या फिर इंग्लैंड क्रिकेट होता, या फिर न्यूजीलैंड वगैरह होते, और ये खास करके ये 3 टीमों के, ये 3 देश में अगर ये चीजें होती, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि आप किसी में इनके खिलाफ, इनके मेंस क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलना बंद कर दे। क्यों? वो अफगानिस्तान है, मान लीजिए वो जिम्बाब्वे है, वो बांग्लादेश है, वो आयरलैंड है, तो आप उनके खिलाफ ना कर देंगे, कोई बात नहीं है, इनके खिलाफ तो हमने खेल के वैसे भी क्या अर्निंग करनी है, क्या इनसे कमाना, हमारा काम तो ऊपर के लोगों के साथ ही हो जाता है। किस कंट्रीज में प्रॉब्लम है नहीं है, इस टॉपिक पे भी जरा आप बताइए। अगर ऐसे उसके आ गए तो आप तो हर कंट्री के खिलाफ खेलना बैन कर दे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है। अगर आपको हर कंट्री में अगर आपको प्रॉब्लम है तो भाई हमारा एक सीनियर बोर्ड भी है, आईसीसी भी है, आईसीसी को बोलिए कि अफगानिस्तान को बैन करो। अब सीधा ये कहिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ठन जाए बिल्कुल कि आप जब तक अफगानिस्तान को बैन नहीं करोगे तब तक हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, हम क्यों? क्योंकि बाकी टीमें हैं वो तो अफगानिस्तान को वो करती हैं, खेलती हैं, उनके साथ मैचेस कर रही हैं, शेड्यूल बना हुआ है, आने वाले वक्त पर सब खेलेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो आप आईसीसी से कहिए। अब एक और बात, हर कंट्रीज में प्रॉब्लम है, हर कंट्रीज में ह्यूमैनिटी को कुचला जा रहा है, हर देश में ये हो रहा है, पैरों तले कुचल दिया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो। कितने सारे किस्से आते हैं जहाँ हम सब जहाँ रहते हैं, न्यूज़पेपर में उठा के पढ़िए, क्या क्या आता है, क्या आता नहीं है या नहीं आता। तो ऐसे अगर आपको इतना ही ज़्यादा वो है तो फिर हर कंट्री में प्रॉब्लम है, हर कंट्री से बंद कर दीजिए। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, कितनी भी कंट्रियाँ हो, जितने आप खेलते भी हैं, आप तो 3-4 से खेलते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो क्या उन कंट्री में प्रॉब्लम नहीं है? सब एकदम खुश, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, सब कुछ एकदम अच्छा जा रहा है, इंसानियत ह्यूमैनिटी के खातिर जा रहा है, एकदम करेक्ट जा रहा है बात। ये क्या, कौन सी दोगलापन है? इसका जवाब अगर कोई दे दे कि हर देश में क्या सब कुछ सही है इंसानियत के खातिर, क्योंकि ये जो कहा गया है ये ह्यूमैनिटी कॉज में कहा गया है। जी हाँ, तो इसमें मैं कह रहा हूँ ह्यूमैनिटी कॉज में अगर सब कुछ सही है हर देश में तो इसका जवाब कोई दे दे। बिल्कुल, और आप यहाँ हक की बात करते हैं बहुत, ये हक, वो हक, उनका हक होगा, वो सब सही है। अब आप जरा मेंस की बात कर लीजिए। चलिए मेंस की भी बात कर लेते हैं। मेंस के कितने हक आपने दे दिए? आपने कितने हक दे दिए? आप कितनी ऐसी एशिया टीम्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि उनका हक नहीं मारा जा रहा है, तब आपका ये जमीन नहीं जाता, तब आप होते कहाँ पर हैं? ये है आपकी क्रिकेटिंग बोर्ड कि जब मेंस के क्रिकेट का हक मारा जाता है तब आपको नहीं दिखता। आपको पता भी है एशिया क्रिकेट का कितना हक मारा जाता है, तब आपके अंदर हिम्मत है आईसीसी को आप बोले कि नहीं आईसीसी आप जो ये गलत कर रहे हैं इन मेंस की एशिया टीमों के साथ, इनके साथ मत करिए, चलिए आप हमारे में से फंड काट दीजिए क्योंकि हमारा तो बहुत सारी जगहों से रिकवर हो ही जाता है, मत काट, लेकिन हम एशिया टीमों को दीजिए। आपके पड़ोसी की मैं बात करूँ, ईएपी की बात करूँ, पीएनजी के लिए आपने क्या कर दिया?
पीएनजी के खिलाफ कितने खड़े हो गए? आपके कितने मैचेस आज तक आप पीएनजी के खिलाफ खेल चुके हैं? कोई खेली है अपने बायोलेटरल सीरीज आज तक पीएनजी के खिलाफ? अपनी टीम भेजी है कोई? आप पीएनजी के लिए आपने क्या कुछ कर दिया? एक छोटी सी कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नाम की टूर्नामेंट पे आपने वहाँ भेज दिया, 2-3 प्लेयर को बुला लिया, थोड़ी वाह बटोर ली, हाँ हम कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, 2-4 एक लंबे से एक अभी हुआ था 3-4 महीने पहले एक लंबी से रिपोर्ट आई थी, हम पीएनजी को ये हेल्प करेंगे। अरे आपकी नेशनल टीम को वहाँ बायोलेटरल सीरीज खेलने के लिए क्यों नहीं भेजते? क्यों? क्योंकि आपकी नेशनल टीम को चाटने के लिए भेजते हैं उन टॉप 3 टीम्स के खिलाफ जिनसे आपका 99% धंधा जो चलता है, यानी आपकी जो अर्निंग होती है। सीधी ये बताइए, आप एशियन क्रिकेट के कौन से हक के सपोर्ट में खड़े होते हैं? कभी आप खड़े हुए हैं कि नहीं? एशियन क्रिकेट को जब तक हक, एशियन टीम को जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे या हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। वहां आपकी बोलती बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा ही दिखाना है हम कितने ह्यूमन राइट्स वाले हैं, कितनी ज्यादा हम सोचते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे अगर इस पर निकल कर आ गए ना तो यूरोपियंस में ऐसे कई सारे किस्से हैं जो निकल कर आ जाएंगे, जिसके बाद आपको तो उनके खिलाफ मैच तो छोड़िए, उनसे बात करनी बंद करनी चाहिए। यूरोपियंस हो, ऑस्ट्रेलिया, EAP हो, एशिया हो, उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उसी बयान के आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक बयान मुझे याद आता है, फीफा के जो प्रेसिडेंट है, जी हाँ, उन्होंने ये दिया था ये बयान। अभी बहुत सवाल उठ रहे थे कतर को, वर्ल्ड कप को लेकर, कतर ने ये कर दिया, वो कर दिया, कतर को देना नहीं चाहिए था, कतर बेकार है, इस पर बैन लगा रहा है, वो अपने एक रिलीजन को वहां पर वो बेस कर रहा है, वो पूरा थोप रहा है। तो और उसके बाद उन्होंने इन्फेंटिनो जो थे उनका बयान, मिस्टर इन्फेंटिनो, उनका बयान क्या आता है कि अगर जो इल्जाम लगा रहे हैं और अगर उनकी हिस्ट्री निकाल के दिखा दी जाए, 10,000 साल तक उन्होंने क्या किया है इस दुनिया के साथ, अगर वो बता दिया जाए तो आने वाले 10,000 साल की जो पीढ़ियां वो माफी मांगेंगी दुनिया से। बताइए, ये उनका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। जो 10,000 साल उन लोगों ने किया है, जो दुनिया के साथ आने वाली 10,000 की जो नस्लें हैं वो माफी मांगेंगी हाथ जोड़ के लोगों से, जो ऐसा हैवानियत उन लोगों ने करके दिया है। तो फिर आप उनके साथ खेलना बंद कर दीजिए। वो यूरोपियंस को वहां पर कह रहे हैं, बिल्कुल, तो आप उनके साथ खेलना बंद कर दीजिए। ऐसे ही हर कॉन्टिनेंट में है, तो आप बंद कर सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपसे, आपके बराबर की, बल्कि आपसे ऊपर की चीज है। ये दिक्कत है। आप ये किसी बड़े बोर्ड के खिलाफ करके दिखाइए ना, तो मान जाए फिर आप, तब आपका जमीन नहीं जागता। कोई बड़ा बोर्ड किसी के साथ गलत करे तब आप उस बड़े बोर्ड के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? नहीं, आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। अरे उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और एक चीज और है यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स वगैरह इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते कि वुमेन्स क्रिकेट का वो है वहाँ है, हो सकता है। कितने सारे ऐसे क्रिकेटर्स, कुछ ने कहा भी था, कितने सारे ऐसे क्रिकेटर प्लेयर्स हैं जिनके रिलेटिव्स वगैरह, जिनकी फैमिलीज वगैरह वहाँ है, कुछ डेफिनेटली वहां से निकाल चुके हैं, लेकिन बहुत सारों के अभी सारे हैं, उनके खुद के घर भी हैं। अगर आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक लगाकर बोले, उसके बाद बोले कि ये लिखो, आप गारंटी के साथ आप वही लिखेंगे जो वो बोलेंगे। इतना आसान नहीं होता कि एसी के रूम में बैठकर बोल देना, लेक्चर दे देना, और वो ग्राउंड लेवल पर भी सामने आकर उस पर डिफेंड करना। ये जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते रहते हैं, एसी के रूम में बैठकर उसके ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। वो बयान कौन सी वो स्पीच चलती है, वो ग्लोबल समिट, जी हाँ, ग्लोबल समिट वगैरह चलती है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बात कर रहे हैं कौन से रूम में, जहाँ पूरा एसी चल रहा है, और कार से आते हैं, एसी के साथ कार से आ रहे हैं, एसी वाले रूमों में बैठकर वो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रहे हैं। ये है ब्लैक कोट पैंट पहन के जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। मतलब कोई सीधे हाथ से भीख मांगे तो उन्हें कहते हैं भिखारी, और कोई अगर कोट पैंट पहन के एक इनिशिएटिव के तौर पर हम एक मूवमेंट चला रहे हैं, फाउंडेशन खोला, इसकी पैसा दीजिए, तो वो अरे नहीं, ये बहुत नोबल कॉज है, वो भीख मांगना नहीं, वो सीधे बोलो ना भीख मांग रहे हैं हम। सीधी सिंपल सी बात है। ये बहुत हार्श है, रियलिटी है, लेकिन वो ये कि बहुत लोगों को समझने की जरूरत है। जो ज्यादा पढ़ लिख लिए जाते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं देश के लिए या दुनिया के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं आप दोगलेपन है। बिल्कुल सही है, आप ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड बिल्कुल सही है, उस पर बिल्कुल सही, जी हाँ, बार बार हम कह रहे हैं बिल्कुल सही स्टैंड है उनका, लेकिन क्या यही स्टैंड आपका अलग चीजों में रहता है? क्या आपको पता था काफी ज्यादा रोना हुआ कतर वर्ल्ड कप को लेकर, आपने ऑस्ट्रेलियन टीम को वहां पर कैसे खेली? बस सीधी वहां पे आपका आंख नहीं खुली, वहां पे आपका जमीन नहीं जागा। बिग बैश में आप उन्हीं अफगानिस्तान प्लेयर्स के साथ होटल रूम शेयर करते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके विकेट्स लेने पर खुशी मनाते हैं, उनको गोल उठा लेते हैं, उनको प्लेयर ऑफ द मैच देते हैं। वहां पर अफगानिस्तान के प्लेयर्स आपके साथ खेलते हैं, ठीक है, वहां भी नहीं बोलते आप कि नहीं अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ हम नहीं खेलेंगे क्योंकि इनके वुमेन्स को वहां पर खेलने दिया नहीं जाता। ये हिपोक्रेसी लेवल कहां से आ जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बड़ा अजीब लगा सुन के जब ऐसा बयान आया। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ह्यूमन राइट्स के जैसा आपने कहा, बातें बहुत होती हैं, बहुत सब अपना क्वेश्चन जाहिर कर देते हैं, तुरंत सब पागल से हो जाते हैं एकदम कि ये ऐसा करना चाहिए, ह्यूमैनिटी को ऐसा बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, ये नहीं होने देना चाहिए।
एक बात बस मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपके यहाँ, चलिए ह्यूमन राइट्स है, बहुत अच्छा है, होनी चाहिए ये, तो आपके यहाँ पर शेल्टर होम्स क्यों हैं? आपके यहाँ पे ओल्ड एज होम्स क्यों है? पेरेंट्स को लीव करके छोड़ के क्यों चले जाते हैं आप लोग यंग होने के बाद? पेरेंट्स को धक्के निकाल के एक तरफ रख दिया जाता है, ये ह्यूमन राइट्स है? इसे कहते हैं ह्यूमन राइट। एक तरफ आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और एक तरफ आप अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं जी, और ये सब जगह पे है, ये सब जगह पे है, ये यहाँ में भी है, ये अलग कंट्रीज में भी है, उस कंट्री में भी है, उस कंट्री में भी है, हर कंट्री में प्रॉब्लम है। लेकिन आप खड़े हो रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स की बहुत अच्छा लगता है, तो सबसे पहले तो आपके ये चीजें बंद हो जानी चाहिए, किसी भी सूरत में ये चीज नहीं होनी चाहिए, फैमिली टुगेदर रहनी चाहिए। जी हाँ, अब आप कहिए ओल्ड एज होम, शेल्टर होम सब खत्म हो जाने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होता है नोबल कॉज है। और वहाँ एसोसिएट पड़े हुए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। मतलब एसोसिएट क्रिकेट के लिए कुछ नहीं करना है आपको, मेंस क्रिकेट के लिए वहाँ पर कुछ नहीं बोलना है। वहाँ पर एसोसिएट के कितने सारे जो उनके जो लॉज है, जितने भी उनके हक है वो मार चुके हैं, कितना मारते हैं। और मार्च में सबसे बड़ा हक तो आप बिग 3 का ही है। तो अब तो बहुत आसानी समझ में आता है, आईसीसी कम लगता है, वो बिग 3 ज्यादा लगता है, उसमें से भी एक टीम का कुछ ज्यादा ही पड़ रहा भारी है। यही चीज, क्योंकि आपको करना क्या होता है, जो आपसे पावरफुल होते हैं उनको आपको चाट के काम निकल जाना है। वो अब आप ही समझते हैं हम किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यही सब चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। हिपोक्रेसी लेवल बहुत ज्यादा है। कतर वर्ल्ड कप में आपने अपनी टीम को कैसे भेज दिया, वहां भी तो बहुत कुछ गलत हुआ था। आप लोगों के हिसाब से बहुत कुछ गलत हुआ था, काफी सारा रोना धोना हुआ कतर को लेकर, कतर वर्ल्ड कप को लेकर। तो आपने वहां अपनी टीम क्यों भेज दी? वहां क्यों? क्योंकि वहां पे सामने बहुत बड़े आपसे कई ज्यादा पावरफुल सब लोग वहां बैठे हुए हैं, कई ज्यादा पावरफुल बोर्ड वहां है, कई सारी चीजें वहां पर है। नहीं जरूर, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक चीज़ जरूर होनी चाहिए। चलिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप करना चाहते हैं, जरूर अच्छी बात है, जरूर करिए। तो ऑस्ट्रेलिया एक इनिशिएटिव ले इसमें। ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से क्रिकेटिंग जो बॉडी है वो एक टीम भेजे अपनी तरफ से कि हम जाके वहां पर वुमेन्स को क्रिकेट को फैलाना चाहते हैं। आपके ना खेलने से ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए ना, उसमें घी डालने के। डेली क्रिकेट ये मानता है, बिल्कुल मानता है कि सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकता है कि आप अपने एक बॉडी भेजिए वहां पर, आप एक गवर्निंग बॉडी भेजिए, क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी, जो वहां जाए, अफगानिस्तान जाए, वहां पर वुमेन्स के क्रिकेट के लिए बातें करे, वहां आमना सामने बातें हो, सामने बैठ के बात होगी, तो ये हल निकलेगा ना, इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। यही तो रास्ता है। अब आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, आप किसी फला इंसान को कह रहे हैं कि आप सुधर जाओ, तो वो सुधरेगा तो नहीं जब तक सामने बातचीत नहीं होगी आपस में। अगर आपको ऐसा है कंसेप्ट तो जरूर करिए, आप जाइए अफगानिस्तान, जाकर बात करिए, वहाँ की वुमेन्स क्रिकेट के लिए कुछ करिए पहले, फिर ये बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आप वुमेन राइट्स के लिए खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही बात है। लेकिन क्या आप सिर्फ ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के लिए खड़े हो रहे हैं? सिर्फ खाली बोल देने से कि नहीं आपके यहाँ पर वुमेन्स को खेलने नहीं दिया जा रहा इसलिए हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, तो भाई आप भी तो कुछ करिए उनके लिए। अफगानिस्तान करेगा, कर रहा है नहीं कर रहा है वो उनके ऊपर है, लेकिन आप इतनी दूर से सिर्फ ट्वीट करने के लिए बैठे और टूर पे टूर कैंसिल करने के लिए बैठे, इस पे पॉलिटिक्स घुसा कर क्या चीजें होगी। अफगानिस्तान में क्रिकेट को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, वहां पर ये एक बहुत ज्यादा इसे एंजॉय करते हैं लोग, उनके लिए लाइफलाइन है उनके लिए। और आप क्रिकेट को बंद करो। हाँ, अगर आपको ये चीज अफगानिस्तान में जाकर खेलनी होती तो समझ में आता। बिल्कुल, चलिए अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमें खेलना है तो भैया ये सिक्योरिटी इशू है और उसमें बिल्कुल हम मानते हैं, बिल्कुल भी वो जायज नहीं होता। आप एक आईसीसी सेंसर्ड टूर्नामेंट है सुपर लीग और ऊपर से सुपर लीग का मैच है, उस पे अगर बात करें हम तो उसे यूएई में शिफ्ट किया गया जहां पे 101% गारंटी मिलती है, जहां पर सिक्योरिटी की। तो आपको दिक्कत आखिर क्या है? आपको 3 मैचेस खेलने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये आपका रहा ही है। कल अफगानिस्तान बोल के आपको छोटी टीमों के साथ प्रॉब्लम ही ये रहा है। इस एरोगेंस को कम से कम दूर करिए और ये इनिशिएटिव तब अच्छा लगेगा जब आपका सब तरफ समान होगा, हर चीज में समान होगा। आप बड़े बड़ों के खिलाफ आपकी हिम्मत नहीं होती। आपको क्या पता कि इंडिया में कितने ज्यादा ह्यूमन राइट्स वाले इश्यूज होते हैं? आपको क्या पता पाकिस्तान में कितने इश्यूज होते हैं? आपको क्या पता ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में कितने इश्यूज होते हैं? आप कभी घुस के देखा है वहां पे? आपने ऊपर तौर पर आपको दिख रहा है कि वहां पर क्रिकेट बंद हो गया तो बंद हो गया। और जहां तक बात है लोकल प्लेयर्स की, वो लोग उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते? एक काम करिए, आप अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ अफगानिस्तान में भेज दीजिए और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में बैठकर कुछ उनके खिलाफ बयान दीजिए। इतना आसान नहीं होगा कि यहाँ बैठकर बोल देना बहुत आसान है, यहाँ पर या फिर सोशल मीडिया पे बैठकर बोल देना बहुत आसान है। ग्राउंड लेवल पर जाकर सामने से फाइट करना, उसका सोल्यूशन निकालने का कोई आइडिया निकालिए, बजाय उसको और घी डालने का नहीं खेलेंगे। ये बड़ा बेतुका सा लगता है। बिग बैश में आपको खेलने में दिक्कत नहीं होती, ड्रेसिंग रूम, होटल रूम, ये सब शेयर करने में दिक्कत नहीं होती, उस टीमों के खिलाफ खेलने में दिक्कत नहीं होती जो अफगानिस्तान के साथ आराम से खुला सीरीज और टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। उस टीमों के खिलाफ भी फिर बंद करिए। ये क्या हिपोक्रेसी है?
बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें कुछ कहने को बचा नहीं है। और किस तरीके का डिसीजन है, और उन लोगों का भी जो सोचते हैं ऐसा, ये सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा आजकल दुनिया में ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, वो अपने हिसाब से ही सोचते हैं। बिल्कुल सोशलिस्ट जो काम कम करते हैं, बातें एसी में बैठकर कोई एक घंटे का टॉक शो, 2 घंटे का टॉक शो, वहाँ दुनिया को सुधारते हैं, और जो काम करते हैं ना वो दुनिया के सामने कभी नहीं आते। बिल्कुल सही कहा, कभी नहीं आते जी। जो रियल में ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं सब चीजों पे, वो कभी कैमरे पे आकर ये इतने लंबे चौड़े बकवास और इंटरव्यू देकर बैठे नहीं रहते, या फिर लंबे लंबे लेक्चर नहीं देते, और उसको ट्विटर के जरिए शेयर वेयर नहीं करवाते कि मेरे आप थिंकिंग को दुनिया भर में शेयर करिए। नहीं, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वो ग्राउंड लेवल पर करते ही रहते हैं। उन्हें पता है कि इन सबसे कुछ होने वाला है। ये वो करते हैं जो करते 5% है और दिखाते हैं 100% है कि हमने किया है। तो ये सब रहने दीजिए। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन वो तभी इम्प्लीमेंट होगा जब आप सब तरफ में पैमाने पे सेम रखेंगे। ये दोगलापन और हिपोक्रेसी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्लियर कट है, डेली क्रिकेट इसे बिल्कुल अनफेयर मानता है, बिल्कुल पूरी तरह से अनफेयर है कि आप उनके खिलाफ मैच खेलने से बंद कर दो। और एक चीज यहाँ पर जाते जरूर कहना चाहूंगा कि जो इस चीज को फेयर मान रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, भले इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हो कि चलिए अच्छा हुआ इनके साथ ये वगैरह वगैरह, यकीन मानिए एक दिन बहुत ही जल्द ये आपके साथ भी होगा, तब वो लोग बैठकर आपके ऊपर हंस रहे होंगे कि आप हम पे हंस रहे थे, अब आपकी बारी। क्योंकि कर्म बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है, इसलिए इस सब चीजों पे हंसने के बजाय बचे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो क्लियर कट है, ये हमारा स्टैंड था। तो और इससे भी बहुत कुछ चीजें हैं आपके सामने रखने के लिए। ये लिखा तो है, पूरा सब कुछ प्रूफ है हमारे पास बहुत सारी चीजों का, लेकिन अब कितना बड़ा वीडियो करें, एक एक चीज का जवाब हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं अगर ह्यूमन राइट्स और ये सब नौटंकी वाले सामने आ गए। बिल्कुल, और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतने एग्जाम्पल्स हैं साल दर साल के, महीने दर महीने के हमारे पास हिस्ट्री की अगर हम उठा के देखें, और इतने एग्जाम्पल्स हैं कि भाग जाएंगे। जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सुनेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे यहाँ से। इतने एग्जाम्पल हैं क्रुएलिटी के और ह्यूमैनिटी को झकझोरने के। और आप बात करेंगे अगर 2022 की, तो इतने हमारे पास रिकॉर्ड जरूर हैं। सब रिकॉर्ड लेके बैठते हैं हम, ऐसे कि कुछ भी हवा में तीर चला रहे हैं। जी, हर देश के वो, बिल्कुल बिल्कुल हर देश के। तो कोई इसमें हैरानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद है जो बात कर सकते हैं। लेकिन वीडियो काफी ज्यादा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, इससे और कितना बड़ा कर। लेकिन मोटी मोटी बात यह है, ये क्लियरली अनफेयर डिसीजन है। यहाँ पर भले ही आप अगले 50 साल तक ना खेलते रहे, हम 50 साल तक बोलते रहेंगे ये अनफेयर डिसीजन है और ये बड़ा बेतुका डिसीजन है। और वो बात ये, अगर कोई ये सोचते हैं कि कोई हारने के डर से नहीं खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारने वारने का डरता है, ना ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान डरता है। ये कोई बात नहीं, इनका मसला ही कुछ और है जो आपने आपको क्लियर कट समझाया। तो प्लीज इस चीज पर गौर जरूर करिए। ये चीज कोई रास्ता नहीं हुआ, आपके पास कोई सोल्यूशन है तो लेकर आइए। सिर्फ मैच खेल देने से क्या, वो आपके ना कर देने से क्या वुमेन्स क्रिकेट को वहां से रिलीज कर दिया कि हाँ आप खेल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी थिंकिंग से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आपकी इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बात करिए, डिस्कशन करिए। लेकिन जरा सोच समझ कर कहिएगा कि आखिर आप किस बेसिस पर वो चीजें कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में